हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि हम आज जानते हैं डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट होते हैं या हमें डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट का अध्ययन करना होता है। हमें कितने सब्जेक्ट मतलब डी फार्मा में पढ़ना पड़ते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, आज हमें डी फार्मा के विषय की जानकारी लेनी है। डी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर सीधे सीधे बात की जाए तो डी फार्मा कोर्स के दौरान कि इसमें 12 सब मतलब विषय पढ़ने होते हैं। डी फार्मा का कोर्स फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोचने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। जैसे कि हमें ज्ञात है कि डी फार्मा कोर्स 2 वर्ष की अवधि का एक कोर्स है, जिसमें 2 साल यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होते हैं। डी फार्मा में जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट। कुल मिला के इसमें 12 सब्जेक्ट मतलब पढ़ना होता है। इन विषयों का थ्योरी पढ़ने के साथ साथ इनमें से कुछ विषयों में प्रैक्टिकली भी करना होता है। जैसे कि मतलब इनके पढ़ने के साथ साथ हमें इसके मतलब प्रैक्टिकल भी करना होता है। जैसे कि डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के विषय में इसमें हो गया फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, और फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट हो गया, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन ह्यूमन एंटीमनी फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, केमिकल फार्मेसी। आइए इन सब का मतलब ये जैसे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, इनका हम मतलब विस्तार से एक एक सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि मतलब क्या क्या हमें एक सब्जेक्ट में ये क्या आता है और इस सब्जेक्ट में क्या आता है। तो सबसे पहला हो गया फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स सॉरी सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर के दौरान। यह आपका पहला विषय होता है जिसमें आपको दवाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है। जैसे दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, पाउडर दवाइयाँ कैसे बनती हैं, टैबलेट कैसे बनते हैं इत्यादि। कुल मिलाकर आपको इसमें किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें कैसे बनाया जाता है, यानी दवाइयों से संबंधित हर चीज़ पढ़ाई जाती है। इसे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना होता है। फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि केमिस्ट्री के विषय में हम सभी को ज्ञात होता है कि हालांकि इसमें जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो दवाइयों से संबंधित होती है, ना कि मतलब इसमें थ्योरी होता है बहुत कम हो जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाउडर के बारे में पढ़ाया जाता है और दवाइयों में किस प्रकार का इस्तेमाल होता है इत्यादि बताया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर अंदर आने वाले स्ट्रक्चर और इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाए जाते हैं। इसमें भी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होता है। इसमें खाली दवाइयाँ मतलब क्या है, कैसे है, इसके संबंधित कैसे मिलाया जाता है, ये सब पढ़ाया जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं हम फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो जो कि सीधे शब्दों में इस विषय के अंदर क्रूड मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी वैसे दवाइयाँ जो भी हमें किसी पेड़ या जानवर से सीधे प्राप्त होती हैं, या औषधि जो से मतलब किसी जानवर से जो हमें मिलते हैं, या पेड़ पौधे से जो भी हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, इसके बाद इस सब्जेक्ट में ये सब के बारे में बताया जाता है। इसके अंतर्गत कई घरेलू दवाइयों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अदरक, हल्दी इत्यादि जैसे औषधि गुण होते हैं, इसका अध्ययन इसी के अंतर्गत होता है। इसके थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना होता है। और तीसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री, केमिकल पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के केमिकल एंजाइम हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करते हैं, इसका अध्ययन कराया जाता है। बायोकेमिस्ट्री इसी से संबंधित है। साथ ही इसमें पैथोलॉजी यानी कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इत्यादि भी पढ़ाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप इत्यादि के इस्तेमाल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है। ह्यूमन एंटीमनी फिजियोलॉजी, जैसे कि इसका नाम से ही हमें ज्ञात है कि ह्यूमन एंटीमनी
यानी मानव शरीर का और इसके हर हिस्से का अध्ययन कराया जाता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग किस प्रकार कार्य करते हैं किस रोग से कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है और इसके लिए कौन सी दवाइयाँ होती हैं, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी यह अन्य अन्य विषयों के तुलना में आसान विषय होता है। इसमें हेल्थ एजुकेशन से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। जनरल हेल्थ एजुकेशन में स्वास्थ्य से जुड़े सभी बातों को मिलाकर बताया जाता है। इसमें विषय में प्रैक्टिकल नहीं देना होता है, ये विषय सिर्फ थ्योरेटिकल होता है। और चलिए बात कर लेते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि विषय के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डी फार्मा के सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। आइए जानते हैं कि 6 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में देख लिए 6 सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना होता है, उसी हिसाब से हमने देखना है सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करना होता है। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसमें है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, और सेकेंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री सेकेंड, और फर्स्ट ईयर में था फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट। और इसमें देखिए थर्ड वाला सब्जेक्ट बदला है, फार्माकोग्नोसी टॉक्सिकोलॉजी, और चौथा सब्जेक्ट है इसमें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और पांचवा सब्जेक्ट इसमें है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, और छठवां सब्जेक्ट है हॉस्पिटल क्लिनिक फार्मेसी। ये 6 सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर में जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स सेकेंड फार्मा फर्स्ट और सेकेंड ईयर में दोनों में पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर में आपको इसी विषय के बारे में आगे और पढ़ाया जाता है। अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ किस प्रकार से बनाई जाती है और उनका उपयोग किस प्रकार से करना होता है, इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर है और सेकेंड वाला है यूडिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के मुकाबले में इसमें केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, परंतु मुख्य रूप से वह भी दवाइयों से संबंधित होता है। किस प्रकार का विभिन्न पाउडर के बनाए जाते हैं और दवाइयों उनका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। आया सेकंड थर्ड वाला सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी टॉक्सिकोलॉजी, इस विषय के अंतर्गत जिन चीज़ों में हमें क्रूड मेडिसिन प्राप्त होता है, यानी पेड़ पौधे जंतु या पर्यावरण, उन पर जहरीली चीज़ों की वजह से किस प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन कराया जाता है। इससे अंतर्गत जहरीली पदार्थों को कोई स्टडी किया जाता है। फार्मास्यूटिक्स जूरिस्प्रूडेंस मुख्य रूप से इसके अंदर दवाइयों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। किस प्रकार से नई नई दवाइयों का आविष्कार किया जाता है, किस रोग के लिए कौन सी दवाइयाँ बेहतर होती हैं, उस दवा को किस प्रकार से लेने पर हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसका भी अध्ययन कराया जाता है। और आ गया आपका ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, हमें किस प्रकार से हॉस्पिटल खोलना है या किस प्रकार से हमें मरीजों के साथ हमारा कौन सा व्यवहार रहेगा, और किस हिसाब से हमें अपने हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में इसके बारे में हमें जानना है। तो इसके अंतर्गत मेडिकल स्टोर या ड्रग स्टोर के किस प्रकार की अच्छी तरीके से चलाया जाता है और किस प्रकार से उसमें मैनेज किया जाता है इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है। डी फार्मा करके कोई मेडिकल स्टोर खोलने की सोचने वाले के लिए यह फ़ायदेमंद होता है। हॉस्पिटल क्लिनिक फार्मेसी, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हॉस्पिटल या अन्य किसी जगह पर किस प्रकार की मरीजों की देखभाल की जाती है किस प्रकार से दवाइयाँ की जाती हैं, इसे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, बीमारियाँ होने से बचना इत्यादि जैसे के बारे में पढ़ाया जाता है।
तो ये रहा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमें दोनों में मिला के 12 सब्जेक्ट का अध्ययन करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।